हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी विद विशाल पे, जहां मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जामों में भारतीय नदियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार कम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो होगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो भारत के भौगोलिक विस्तार और स्थिति से संबंधित था उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे भी जाकर देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बात करें नदियों की लंबाई की तो इस क्रम में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। अगली नदी होगी आपकी गंगा, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। अगली नदी आपकी होगी गोदावरी, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। अगली नदी आपकी होगी नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो इस क्रम में आपकी पहली नदी ब्रह्मपुत्र, दूसरी आपकी गंगा, तीसरे नंबर पर गोदावरी और चौथे नंबर पर नर्मदा नदी आएगी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। ब्रह्मपुत्र को जमुना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप याद करें। और सोंगपो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका होगा आपकी पहली नदी होगी गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और सेकंड आपकी होगी ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियों की जलधारा जब बांग्लादेश में मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। अगला प्रश्न, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें इसके उद्गम की तो इसका उद्गम तिब्बत में चेमायोंगडोम ग्लेशियर से
होता है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है। जब यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल के दिहांग हो जाता है। यही दिहांग नदी आगे चल के जब असम राज्य में पहुंचती है वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र तिब्बत अरुणाचल प्रदेश के बाद जब असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, या लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें इसकी लंबाई की तो अलग अलग किताबों में इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेतवा नदी। बात करें बेतवा की तो ये यमुना की एक सहायक नदी है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ये नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामू नदी। इसका उद्गम छोटानागपुर के पठार, ये हुगली की एक सहायक नदी है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? हम देखेंगे, ये आपका अमरकंटक, यहाँ से हमें दो नदियां देखने को मिलती हैं, एक नदी जो उत्तर की ओर जाती है और दूसरी नदी पश्चिम की ओर जाती है। उत्तर की ओर जाने वाली नदी को हम सोन नदी, जो जाके गंगा नदी में मिल जाती है, और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, जो हमें अरब सागर में गिरती हुई देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है, जो उड़ीसा की एक प्रमुख नदियों में से एक है। अगला प्रश्न, भारत की लवणीय नदी या लवण के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लूनी नदी। इसमें लवण की अधिक मात्रा है, इसलिए इसे लवणीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, शेष तीनों नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ये डेल्टा का निर्माण करती है। अन्य शेष तीन नदियां यानी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। इसके साथ ही हमें नर्मदा एक प्रमुख नदी देखने को मिलती है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अन्य तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। बात करें क्षिप्रा नदी की, तो इसी नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला का निर्माण होता है, इसे आप याद रखेंगे। बात करें चंबल की सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां बनास, काली नदी और पार्वती में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा ये विंध्याचल, ये आपकी हो जाएगी नर्मदा, नीचे आपकी हो जाएगी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो आपकी नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर गांव। बात करें इसकी लंबाई की, तो 1465 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां इनकी बात करें
प्राणहिता, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा देखने को मिलती हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। बात करें कृष्णा नदी की उद्गम की, तो महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर देखने को मिलती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाट प्रभा आदि देखने को मिलती हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। बात करें गंगा के मुहाने की तो ये बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र का भी मुहाना यही है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। बात करें कावेरी की तो इसकी लंबाई 805 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियों की बात करें अमरावती, अर्कावती, भवानी और हेमवती नदियां देखने को मिलती हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। इसे पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारते हैं, जबकि गोदावरी को प्रदूषण के कारण दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। अगला प्रश्न, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसकी अन्य सहायक नदियां मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि देखने को भी मिलती हैं। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से।
जिसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानस नदी किसकी उपनदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, दिहांग और तीस्ता नदी हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है? हमने पीछे देखा कि कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए बिहार में कुख्यात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? हमने अभी देखा कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। इसकी सहायक नदी अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। बात करें कर्णप्रयाग की, तो कर्णप्रयाग में हमें अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, इन दोनों नदियों के मेल को कर्णप्रयाग, जबकि रुद्रप्रयाग में हमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मेल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा माही नदी। शेष तीनों नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना की बात करें, यमुना नदी की, तो इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन
और टोन्स, ये प्रमुख नदी इसकी सहायक नदी हैं। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, कोपली किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौमुख। यही भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा, तो यहीं से इसका नाम, इस प्रयाग को देवप्रयाग और यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इसे भी हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।